एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो हम लोग पहुंच गए हैं निधि दीदी के घर पे। दीदी के घर के ठीक सामने इतना सुंदर इतना बड़ा सा पार्क है और उसमें इतने अच्छे अच्छे झूले लग रहे थे ना। तो दिया तो एंट्री करते ही अपार्टमेंट में जो है मचलने लगी कि मुझे तो जो है बस इसमें ही झूलना है, मुझे पहले झूले झूलने हैं। हमने उसको समझाया कि बहुत तेज़ धूप हो रही है, झूले बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, तुम जल जाओगी, पहले मौसी के पास चलो ऊपर। मौसी बहुत देर से वेट कर रही थी। तो हम लोग पहुंच गए हैं ऊपर। दीदी का घर ना फर्स्ट फ्लोर पे है और बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा घर है। अभी आप लोगों को भी अंदर लेकर चलती हूँ। मैं रोज़ किसी ना किसी से आप लोगों को आजकल मिलवा रही हूँ। तो आज निधि दीदी का नंबर है, ये देखो, ये है मेरी दीदी। ये बड़ी है हमसे, तीनों से ही बड़ी है, हम तीनों से ही। तो बहुत देर से वेट कर रही थी हमारा। हम लोग 2-2.5 घंटे पहले चले थे उत्तम नगर से और अब पहुँचे हैं नेहा को लेकर। चलो बैठते हैं, थोड़ा सा पानी वानी पीते हैं। और बच्चे ना पूरे घर में घूमना स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही एंट्री करते हैं, क्योंकि पहले भी कई बार आ चुके हैं। मैं 1.5 साल बाद आ रही होंगी। पहले आए थे हम निधि दीदी के घर पे, तो पापा थे साथ में, मम्मी थी, मैं और बड़ी मम्मी, सन्नी भाई, सब लोग थे। वो टाइम बहुत अच्छा था यार, पापा साथ में थे। और उसके बाद एक बार आए थे हम, मम्मी को जब लेने के लिए गए थे ना मामा के यहाँ से, मम्मी पापा के पास फेरा डालने गई थी, तो 10 मिनट के लिए आए थे। सन्नी भाई को कुछ अपना सामान लेना था। तो ये है नव्या, देख रहे हो कितनी बड़ी हो गई है। इसको हमने गोदी में खिलाया है और आज ही हमारे बच्चों को गोदी में लेके खिलाती है। तो दीदी की बेटी है ये, एक ही बेटी है इनकी। और राखी भी बैठी है, नेहा भी बैठी है और अन्नू भाई जो है सोफे पे आ गए, इस तरफ आ गए। तो मैंने कहा चलो मैं भी आप लोगों के साथ ही बैठती हूँ। दीदी पानी वगैरह लेने के लिए किचन में गई है। तो जब शुरू शुरू में आते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि घर को पूरा एक बार फिर से देख लें। देखा होता है फिर भी मन करता है कि देख लें वो जो चीज़ें, मतलब कैसी थी वैसी है या नहीं है। तो पूरा घर घूम घूम के देखते हैं हम भी। दीदी का कई बार देख रखा है फिर भी। और पहले ना दीदी पालम में रहती थी, अभी भी मतलब रहती हैं, उनका जो ससुराल है वहीं पर है। जॉब की वजह से वो तो यहाँ पर रहती हैं। सन्नी भाई भी यहीं पर रहते हैं, अभी तो वो मेरठ में ही है, आप लोगों को पता है, भाभी के साथ। वरना वो भी यहीं पर रहते हैं, दोनों साथ में मिलके रहते हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है यार, सच में बहुत मज़ा आया था। और मुझे याद आ रहा है हम लोगों ने कितनी मस्ती की थी वहाँ पर। रात को भी रुके थे हम लोग, गए तो दिन में ही थे और हमने सोचा था कि शाम को वापस हो लेंगे, लेकिन जीजा जी ने जो है वापस आने नहीं दिया हमको। अभी इस टाइम तो जीजा जी नहीं है, वो ऑफिस में है। शाम को जब वो आए ना, तो उन्होंने हमें वापस नहीं आने दिया। बोलते हैं कि इतने टाइम बाद तो आप लोग आए हो, तो एक दिन तो रुक के जाओ, एटलीस्ट सुबह सुबह निकल जाना। तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा हो रुक गए, वरना इतनी मस्ती नहीं कर पाते हम लोग। आगे आगे आप देखना, कल के ब्लॉग में भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो दीदी ना चाय बना के ले आई थी और मैं चाय नहीं पीती, आप लोगों को पता ही है। तो चाय पियेंगी दीदी, नेहा, राखी और अन्नू भाई। मैंने अपना समोसा खा लिया है बिना चाय के। और कोल्ड ड्रिंक इस टाइम मैं बिल्कुल नहीं पी रही हूँ, क्योंकि मेरा जो गला है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। कई जगह पर मुझे पीनी भी पड़ गई, क्योंकि सर्व करके कोई ले आता है ना, तो बहाना नहीं चलता। चाय के लिए तो सबको पता है मैं बिल्कुल नहीं पीती हूँ। तो ये देखो सब लोग चाय पियेंगे और चलते हैं। इसके बाद हम बालकनी से कुछ अच्छा सा नज़ारा दिखाती हूँ आपको, पार्क का पूरा व्यू अच्छे से दिखाती हूँ। और हम तीनों ही खड़े हो गए थे, दीदी किचन में कुछ काम कर रही थी। तो ये देखो राखी को बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और राखी ने ना अभी अपनी मम्मी से बात करी फ़ोन पे और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, रोने लग गई थी। मतलब एकदम से ना पापा को उसने देखा ना, तो रोने लग गई। सब उससे बोल रहे थे कि 2-3 दिन के लिए तू गई है, तो अभी से इतना क्यों रोने लग गई है, तेरी शादी होगी तो क्या होगा। तो मतलब हो जाता है ना, बच्चा कभी जाता नहीं इतनी दूर, ये भी कहीं नहीं जाती है, कहीं नहीं जाते ये लोग भी ना। मेरे साथ ही जो है ये इतनी दूर दूर आ रही है, सफ़र कर रही है, मज़ा आ रहा है इसको, वरना कोई नहीं, मतलब कहीं नहीं जाते ये लोग बिल्कुल भी। तो ये देखो अपनी चोटी दिखा रही थी वो कि मेरा रबड़ गिर गया, मैंने पिन से अटका रखी है अपनी चोटी। और अभी हम तीनों जो है एक साथ आपको पोज बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, बच्चे झूला झूल रहे हैं। दिया इस टाइम पे फिसल पट्टी वाले झूले पे है, साथ में नव्या उसके पास में ही खड़ी हुई है। बहुत ही सेफ्टी के साथ जो है बच्चों को बहुत ही अच्छे से पकड़ पकड़ के झूला झुलवा रही है। देखो अभी दिया नीचे आएगी ना, तो वो नीचे आ जाएगी उसको पकड़ने के लिए। पीछे पीछे सोना भी चढ़ी है, पर सोना हमारी बहुत डरपोक है, वो भागते वक्त भी डरती है, दौड़ते वक्त भी डरती है। वो कम खेलती कूदती है ना बाहर, मतलब इंडोर गेम खेलती है वो ज़्यादा, आउटडोर बच्चा है ही नहीं कोई घर में और ना, तो
नेहा भी कम निकलती है घर से, तो वो डरती है इन तरीके के झूलों से। और यहाँ पर देखो राखी जो है पार्क दिखा रही थी वीडियो कॉलिंग में अपनी सिस्टर्स वगैरह को, और इमोशनल तो वो हो ही गई थी, तो सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। आसपास वाले भी जो है शाम के टाइम हमारे बाहर ही खड़े रहते हैं ना, तो बस वो लोग भी जो है वीडियो कॉलिंग पे हम लोगों से बातें कर रहे थे, मज़ा आ रहे थे बहुत ज़्यादा। और ये देखो जीजा जी आ गए हैं, मैंने ऊपर से ही जीजा जी को नमस्ते कर ली है। चलो आपको अपने जीजा जी से भी मैं मिलवा देती हूँ, बहुत अच्छे हैं नेचर वाइज। सबसे बड़े जीजा जी यही हैं हमारे। निधि दीदी की शादी हुई थी 10-12 साल पहले हुई थी, तो हम बहुत छोटे छोटे से थे शादी के टाइम पर। तो जीजा जी हमें अभी भी बच्चा ही समझते हैं, हमारी शादी हो गई है ना तो अभी भी बच्चा ही समझते हैं। चलो वो ऊपर चढ़ चुके होंगे, मिलवाती हूँ आपको। ये देखो आ गए हैं जीजा जी, एंट्री कर चुके हैं, ये देखो। तो अभी मिलवाती हूँ, चलो अच्छे से आप लोगों को हाय करवाती हूँ आप लोगों को। और फोन हो बाबू निधि दीदी को भी करो, जाओ करो। नहीं पिटना, लाइसेंस मिला है। मैंने कहा निधि दीदी को भी करो। करके दिखाओ। पहले मेरे करा ना, फिर अन्नू भाई के करो, फिर नेहा के करो, मैंने कहा दीदी के करो। होंगे दीदी सामान ढूंढ रही हैं। क्या लेकर आए हैं? चल मार्केट होकर आए सामने। मोटी मोटी घूम रही है, देख रहे हैं। सो जीजा जी ऑफिस से आने के बाद मार्केट गए थे, कुछ सामान रह गया था, दही वगैरह बूंदी वगैरह, तो वो लेने के लिए। तो हमारे सबके लिए वो खूब सारी जलेबियाँ लेकर आए हैं गर्मा गर्म। तो आप लोग भी जलेबियाँ खा लीजिए, और किस किस को बहुत ज़्यादा पसंद है जलेबी मुझे कमेंट करके बताना। जब मेरी शादी हुई थी ना तो खिलाते हैं ना दूध जलेबी वगैरह दुल्हन को या फिर दूल्हे को, तो मेरी शादी के टाइम पर दूध जलेबी तो आई थी, लेकिन वो सारी चीज़ें जैसे कि मुझे फास्ट फूड वगैरह उस टाइम पर बहुत अच्छा लगता था, वो लेकर आए थे। पेस्ट्रीज लेकर आए थे जीजा जी ना, उनको मीठा खाना और खिलाना सबको बहुत अच्छा लगता है। तो इतनी सारी जलेबियाँ देखो आ चुकी है, बच्चे भी खा रहे हैं, फिर भी खूब सारी बच गई थी प्लेटों में। तो ये है अभी पैकेट में भी बच रही है। एक प्लेट दीदी ना जीजा जी वाले रूम में लेके गई हैं, जहाँ पे अन्नू भाई भी बैठे हुए हैं। जलेबी वगैरह खाने के बाद डिनर टाइम हो चुका था, तो सैलेड में हेल्प करवा रहे थे जीजा जी। मैंने बोला कि मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, बताऊँगी। देखो खाना बना रहे थे मेरे जीजा जी, लेकिन वो सैलेड में हेल्प करवा रहे थे। देखो कितना सुंदर सा सैलेड जो है सजा दिया है। और खाने में क्या क्या है चलो मैं आपको बताती हूँ। खाने की तैयारी ना दीदी ने दिन में ही कर ली थी, लंच करना था हम लोगों को, लेकिन रुक गए हम और थोड़ा बहुत क्या बहुत सारा खा लिया। चाउमीन खा ली, समोसे खा लिए, और भी छुटपुटर सा नाश्ता कर लिया, जलेबी खा ली। तो बस खाने के टाइम पे अब खाना खाएंगे। रात के खाने में क्या है आज है छोले पनीर। और ये जो छोले पनीर की रेसिपी है ना, ये बिना प्याज और बिना टमाटर के है। लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है ना, हमको भी नहीं लग रहा था खाते वक्त। और ये देखो पुलाव है, मटर पुलाव, और ये है पनीर, शाही पनीर, मखाने भी हैं इसके अंदर। और दीदी बता रही थी कल उन्होंने मलाई कोफ्ता बनाया था, जो कि टूट गया था तेल में डालते ही फ्राई करते वक्त, बट टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा।
यहाँ पर जो है बच्चे खाना खा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों को ही खिला दिया ताकि ये लोग टाइम से सो जाएं। और खाने में आप लोगों को पता ही है बच्चों को कितना टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटा तो लगा ही देते हैं। वही हमारे बच्चे तो लगा ही देते हैं, एक एक कोर खाएंगे, मुंह में रख के बैठ जाएंगे, बहुत टाइम लगाते हैं। तो सबसे पहले इनको खिला रहे हैं। नेहा बना रही है गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो जीजा जी बोल रहे थे नोएडा से हलवाई आया है, और बस मज़े ले रहे थे इसी तरीके से बातें करते करते। और जिया जी और अन्नू भाई भी बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। इस टाइम पे बज रहे होंगे 9, 9:30। मन्नी अभी आया नहीं है। मन्नी भाई भी जो है यहीं पर रहते हैं इस टाइम पर ना, वो जॉब करते हैं गाज़ियाबाद में। तो मेरठ से अप डाउन करने में काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम लग जाता था और थकावट हो जाती थी वो अलग। और इस टाइम पे आपको पता ही है कि इतनी भयंकर बीमारी चल रही थी, तो रोज़ रोज़ ट्रैवल करना, कई लोगों के संपर्क में आना तो बहुत ज़्यादा रिस्की सा हो जाता है। तो वो यहीं पर रह रहे हैं दीदी के घर पे, सन्नी भाई के रूम में ही। और खाना खाने के लिए मैं और राखी भी बैठ गए। राखी को बोलते हैं बच्चों के संग खा ले, बट वो मेरे संग ही खाती है, मेरा ही वेट करती रहती है। तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था खाना, और खाना बहुत सच में टेस्टी बना था। मैं तो खा के जल्दी से उठ गई थी और साथ साथ बच्चों को भी खिला रही थी। बच्चे उठ गए थे लेकिन उनका थोड़ा थोड़ा सा खाना रह रहा था, तो मैंने कहा मैं खिलाती रहती हूँ। ये देखो ये आएंगे, एक और खाएंगे, फिर भाग जाएंगे। इसी तरीके से करते रहते हैं। जीजा जी ने आइसक्रीम भी ला के रखी हुई है, अभी वो भी खाएंगे खाना खाने के बाद। ये देखो अब दीदी आई है हमारी, सोना दीदी। पता नहीं मेरे मुँह से सोना दीदी ही निकलता है, पता नहीं क्यों। वैसे तो सोना बोलती हूँ उसको मैं, लेकिन जब भी वीडियो बनाती हूँ तो सोना दीदी ही निकलता है। तो जीजा जी यहाँ पे पूछते जा रहे हैं कुछ लेना तो नहीं है, और कुछ ले लो, ये ले लो, वो ले लो। बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं हम लोगों का। खाना खा चुके हैं वो लोग। तो वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कैसे लग रहे हैं मेरे घूमने फिरने के व्लॉग, और आगे भी देखो मैं कहीं जाती हूँ तो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के संग। वैसे तो और कहीं मेरा जाने का प्लान नहीं है, बट दिल्ली के व्लॉग तो मिलेंगे आपको। अभी 2 से 3 व्लॉग और मिलेंगे आपको, बहुत बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो गर्मा गर्म पूरियाँ आप लोग भी खा लो। दीदी का घर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, और बच्चों को तो खास तौर पे ध्यान रखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फैमिली फ्रेंड के संग शेयर कर देना ताकि वो भी देखें नोएडा के व्लॉग, वसुंधरा के व्लॉग, गाजियाबाद के व्लॉग और उत्तम नगर के व्लॉग, ठीक है ना। और बस बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।